सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में लिखिएगा साधारण ब्याज। क्या हेडिंग डालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में लिखिएगा साधारण ब्याज। पहली चीज, ब्याज दो तरह के होते हैं, एक साधारण जिसे हम लोग सिंपल कहते हैं और दूसरा होता है बाबू कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या अंतर होता है दोनों में बताइए? ऐसा कुछ बताइएगा कि सबको समझ में आए, है ना, कि ना कि आपको ही समझ में आए बस। ठीक, ऐसा कुछ बताइएगा कि सबको समझ में आए, है ना। बताइए क्या होता है सिंपल और क्या होता है कंपाउंड। मैंने दो जगह पैसे दिए, ठीक है, दो व्यक्ति को पैसे दिए, देखना किसको सस्ते दर पे दिया। एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, दोनों को मैंने ब्याज पे पैसे दिए, सही है ना। इसको दिया 2% पे, और इसको दिया 8% पे। किसे सस्ते पे दिया है? बी वाले को सस्ता दिया। क्यों? ये लिखा हुआ है पर एनम, इसका मतलब होता है प्रति वर्ष। क्या होता है ना। और ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है प्रति महीना। जो आप लोकल में लगाते हो महीने में ब्याज मिल देना होता है और बैंकों में पर एनम होता है, वार्षिक होता है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर 2% पर दिया और 12 महीने तक दोगे तो कितना परसेंट गया? 24%। और यहाँ पर एक साल में कितना परसेंट? तो भैया सस्ता मिला। ये तो पहली चीज़ है, सही है ना, क्लियर हो रही है बातें। तो यहाँ पर जब ब्याज पर पैसा लगाया जाता है ना, तो यहाँ पर साथ में ये लिखा रहता है पर मंथ, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 8 मंथली, ये सारी चीज़ें लिखी होती है, राइट। अब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो तो ठीक है। अब बताइए ब्याज कितने तरह के होते हैं? दो, सिंपल और क्या? कंपाउंड। तो ये जो ब्याज दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो इंटरेस्ट है दो तरह के, एक साधारण और एक चक्रवृद्धि, सिंपल और कंपाउंड। मैं ये अपनी भाषा में समझना चाह रहा हूँ कि ये दोनों में अंतर क्या है, पहले ये समझना चाह रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए कि चैप्टर क्या है, राइट ना। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ पहले कि ये सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, राइट। ये चक्रवृद्धि है और ये कौन सा है? साधारण, राइट। चलिए अब बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन अगर नहीं समझ में आए किसी को तो बोलिएगा कि नहीं याद समझ में। वो ब्याज जो हर साल बराबर रहे उसे हम साधारण कहते हैं। क्या कहा मैंने? वो ब्याज जो हर साल के लिए बराबर ही देना पड़े। पहले साल का ब्याज अगर 500 है तो अगले साल भी 500 ही देना पड़े, फिर उसके अगले साल भी 500, हर साल 500 ही देना पड़े। जितना है एक साल का उतना ही हर साल का, इसे हम क्या कहते हैं? साधारण, राइट। कंपाउंड का मतलब होता है कि हर साल बढ़ता रहे। क्या रहे? हर साल क्या हो? बढ़ता रहे। ऐसे ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि। कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, इसकी चर्चा होगी। तो पहले तो बेसिक अंतर समझ में आना चाहिए। तो ये बताइए कस्टमर के लिए कौन सा ब्याज सस्ता हुआ, सिंपल या कंपाउंड? सिंपल। समझ रहे हैं बातों को? और कंपाउंड इंटरेस्ट महंगा हुआ है ना। अब ये बताइए आप लोग जो फोन फाइनेंस कराते हैं, है ना, या टीवी खरीदते हैं ईएमआई पे, तो सिंपल रहता है या कंपाउंड रहता है? सिंपल रहता है। चेक किया वो ईएमआई को? कभी ईएमआई आप लोगों ने चेक किया है? ये मत देखिए कि उसमें ईएमआई बराबर होता है। ईएमआई बराबर होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट है। ईएमआई तो आप कैसे भी बराबर बना दूंगा। जैसे कि समझो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ईएमआई आप सिंपल पे भी बराबर बना सकते हो, कंपाउंड पे भी बराबर बना सकते हो। ईएमआई बराबर होने से, मंथली इंस्टॉलमेंट बराबर होने से ये नहीं होता है कि सिंपल है या कंपाउंड है। समझिए चीज़ों को, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। गौर से देखिए, एक चीज़ बताइए कि जैसे मैंने कहा कि मैंने एक फ़ोन फाइनेंस कराया,
ठीक है ना, और मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे फाइनेंस कराया। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे फाइनेंस कराया 1 साल के लिए, समझिएगा। और 1 साल का मेरा ब्याज है 1200 रुपये। कितना है? 1200 रुपये। और फोन लिया है मैंने 6000 रुपये का। कितने का फोन लिया? 6000 रुपये का। तो टोटल कितने पैसे बन गए कंपनी के? 7200 रुपये। और 7200 रुपये बन गए, और मैंने इसका 4 EMI बना लिया, तो 1800 की EMI हो गए। ब्याज तो पूरे ले लिए ना उसने। बोलिए हाँ, EMI बराबर हुआ। तो EMI बराबर होना ये गारंटी नहीं होती कि सिंपल है ये कंपाउंड है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी EMI को बराबर किया जा सकता है और सिंपल इंटरेस्ट में भी EMI को बराबर किया जा सकता है। EMI बराबर होना ये गारंटी नहीं होता है कि सिंपल पे पैसा दिया जाए कंपाउंड। कोई एक एग्जांपल बताइए जो सिंपल इंटरेस्ट का हो, कोई एक एग्जांपल बताइए जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हो अपने डे टू डे लाइफ से, बताइए। नहीं, हाँ, जो बैंक सरकारी स्कीम में लोन देती है, सरकारी स्कीम का मतलब कृषि लोन, ये सब सिंपल इंटरेस्ट होता है। जहां से सरकार कमाना नहीं चाह रही, सरकार जो पैसे दे रही है वो बस चाह रही है को पैसा मिल जाए, किसान हमें दे दे, राइट। तो सरकार जब लोन देती है, कृषि लोन वगैरह या सब्सिडी, ये सभी सिंपल इंटरेस्ट की कैटेगरी में है। और जो पर्सनल लेंडर लेंड करते हैं, जैसे गोल्ड लोन आप उठा लेते हैं, ये सारे कंपाउंड है। समझ पा रहे? तो चाहे आपको बोल के दे या ना दे, लिखा हो, समझ पा रहे? पेपर पे पढ़िएगा ध्यान से, तो लिखा हो, ठीक है। तो जब कभी भी आप लोन वोन लेते हैं तो पूरा ध्यान से पढ़ा कीजिए। वो छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, ठीक है ना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लायक होती है उसमें, जो हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना, पढ़ना चाहिए, राइट। अब आइए ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ ये समझ में आए सिंपल और कंपाउंड क्या होता है। तो मैंने सिंपल के लिए ये बोला है कि साधारण ब्याज हर साल कैसा रहता है। तो मैंने कहा कि इक्वल फॉर एवरी ईयर। क्या बोला मैंने? क्या बोला? इक्वल फॉर एवरी ईयर, हर वर्ष बराबर रहता है। और इसके लिए क्या बोला? इंक्रीजेज ईयर बाय ईयर। क्या बोला? बढ़ता है, इंक्रीजेज ईयर बाय ईयर, हर साल बढ़ता है। अब कितना इंक्रीज होता है ये भी डिफाइन कर देता हूं। हर साल R% बढ़ेगा। R इज द रेट हियर। R क्या है यहां पे? रेट। जितना रेट होगा उतना परसेंट बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट नोट करने लायक है, ये है कि पहले साल का, कौन से साल का? पहले साल का CI और SI बराबर रहता है। क्या बोला मैंने? कौन से साल का? पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है? बराबर रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बात बताइए, मैंने कहा कि भैया मेरा एक पहले साल का फलेक्ट किया कि पहले साल का SI जो है वो 300 रुपये। कितने हैं? 300। और रेट है 10% हमने लिया हुआ। कितना परसेंट लिया हुआ है? तो हर साल बराबर रहता है। तो सेकेंड ईयर का भी कितना होगा? 300। कौन से ईयर का हुआ? यानी कि 2 साल का 600 हो गया। फिर अगले साल का भी कितना रहेगा? हर साल कितना रहेगा? और 3 साल का मुझे 900 मिल जाए ना, तो मैं 900 को 3 से काट दूंगा तो 1 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 900 बोल दूं तो आप नहीं काट सकते। समझ रहे बातों को? तो जब इक्वल होता है तभी डिवाइड हो सकता है। इक्वल जो चीज नहीं होती उसे डिवाइड नहीं कर सकते। जब 5 पेन की कीमत 15 रुपये होता है तो हर पेन बराबर का होता है, तभी तो 5 से काट देंगे आप 15 को। और एक पेन 3 वाला हो, एक 8 वाला हो तो नहीं काट सकते। तो यही चीज यहाँ पे कि अगर मैं बोला होता कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 900 रुपये है तो 900 को 3 से काटना गलत है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 3 साल का साधारण ब्याज 900 रुपये है तो 900 को हम 3 से काट सकते हैं। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 300, दूसरे साल का भी 300 और तीसरे साल का भी कितना होगा? 300। ये बात समझ में आनी चाहिए कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल क्या होता है? बढ़ता है। अब आइए इसी कंडीशन पे डिफाइन कर लेते हैं। रेट 10% है, जो प्रिंसिपल है वो वही रहा। अगर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हमने 300 लिया है तो कंपाउंड भी कितना होगा? कौन से साल का है ये? पहले साल का, क्योंकि SI के बराबर होता है। और हर साल कितना परसेंट बढ़ता है? तो R कितना है? 10%। 10% कितना होता है? 1/10। तो इसका 1/10 लेंगे तो कितना आएगा? 30 रुपये। तो 300 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? कौन से साल का है ये? सेकेंड ईयर। फिर अगले साल की बात अगर करेंगे तो फिर से R% बढ़ेगा
तो 1/10 फिर से बढ़ा तो कितना बढ़ा 33, तो कितना हुआ 36363। कौन से साल का हुआ ये पता लगा? ये ब्याज बढ़ती गई, ये ब्याज बराबर। सही है, समझ में आया या नहीं ये बताइए। तो हम इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इंटरेस्ट दो पार्ट में बढ़ता है, एक साधारण और दूसरा क्या होता है कंपाउंड। क्या अंतर है ये समझ में आया या नहीं है? क्या अंतर है दोनों में? सिंपल वाला हर साल इक्वल रहता है। तो अगर मुझे कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में इकट्ठे मिल जाए कि 7 साल का ब्याज 2100 रुपए है, तो हम 2100 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 7 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल क्या होता है? बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? R%। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितने तरह के होते हैं? 2। कौन कौन सा? सिंपल और कंपाउंड। तो इसके भी यहाँ पे 2 टॉपिक है, हमारे 2 चैप्टर हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ पा रहे बातों को? सिंपल और कंपाउंड में अंतर बहुत सिंपल है। साधारण ब्याज जैसे नाम सिंपल है वैसे ही रहता है, इक्वल है, तो हर साल बराबर रहता है, इक्वल फॉर एवरी ईयर। तो अगर मुझे कहता है कोई कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल का? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपए है। कितने रुपए हैं? 900। तो मैं तुरंत 900 को 3 से काट दूंगा। कैसे काट दूंगा? क्योंकि इक्वल है ये, तो बराबर होता है, डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 साल का कितना आ गया? 300। तो पहले साल का अगर 300 होगा तो दूसरे साल का भी कितना होगा? और तीसरे साल का भी कितना होगा? हर साल बराबर रहता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का कंपाउंड और सिंपल बराबर रहता है, लेकिन हर साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ता है? R%। जितना रेट रहेगा हर साल उतना % बढ़ जाएगा। पहले समझ में आया या नहीं है? तो पहले इन 2 पॉइंट्स को नोट कीजिए। चैप्टर तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, बट यहां पर मैंने समझाने का प्रयास किया कि सिंपल और कंपाउंड अलग कैसे होता है, ठीक है। तो इन्हें हमें 2 अलग अलग चैप्टर के रूप में पढ़ने हैं। सिंपल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। करें स्टार्ट, है ना। तो ये बताइए किस ब्याज को हम डिवाइड कर सकते हैं और किस ब्याज को डिवाइड नहीं कर सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं हम, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को कभी डिवाइड। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इक्वल होता है। अगर मैं कहता हूं 10 पेन की कीमत 50 रुपए है, तो कहने का मतलब हर पेन 5-5 रुपए का होगा, इसलिए 50 को 10 से डिवाइड करके हम एक पेन की कीमत 5 बताते हैं। लेकिन उसी में एक पेन 2 रुपए का हो, एक 4 का हो, एक 8 का हो, तो नहीं डिवाइड कर सकते हैं ना। तो इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल अलग अलग रहता है, हर साल बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? R%। जबकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल कैसा रहता है? बराबर रहता है, इसलिए इसमें डिवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा अगर 3 साल का साधारण ब्याज 900 रुपए है, तो हमने तुरंत 900 को किससे काट दिया? 3 से। 1 साल का कितना आया? 300। तो हर साल बराबर रहता है। पहले साल 300 तो दूसरे साल भी कितना, और तीसरे साल भी। लेकिन अगर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 300 है तो अगले साल 300 नहीं रहेगा, अगले साल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? R%। R अगर हमने लेट किया हुआ है 10% है, तो इसका 10%, 300 का 10% कितना हुआ? 30। तो अगले साल 330, फिर उसके अगले साल R%, हर साल R% बढ़ता है, राइट। चलिए करें अब आगे। तो इन चीज़ों को मिटाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो सिंपल और कंपाउंड होता क्या ये तो समझ में आ गया है ना। तो एक चैप्टर हमारा सिंपल बनता है और एक चैप्टर क्या बनता है? कंपाउंड, राइट। यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट में हमें ये समझ में आया कि हर साल बराबर रहता है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया अभी तक? हर साल कैसा रहता है? बराबर रहता है, इक्वल फॉर क्या? एवरी ईयर, राइट ना। जल्दी बोलिए। हर साल कैसा रहता है? बराबर रहता है, इसलिए इस केस में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं इफ, अगर 5 साल का, कितने साल का? 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, समझ पा रहे हैं, 2000 रुपए है। कितने रुपए हैं? तो हम 2000 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से। तो 2000 को 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 400। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले साल का, कौन सा साल का कितना होगा? और सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, ऐसे ही बढ़ता है, राइट ना। चलिए, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ये बात समझ में आनी चाहिए कि दोनों ही टॉपिक में 5 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 5 डिफरेंट तरह के टर्म्स हैं जो यूज हो सकते हैं। यही 5 वर्ड बार बार यूज होगा, राइट। इन 5 के नाम लिखे हुए, इन्हें फॉर्मूले के रूप में नहीं समझना, इन्हें अपनी भाषा में समझना है। इन्हें अगर अपनी भाषा में आप समझ गए तो कोई समस्या नहीं आएगी। पहले तो मैं इनको हिंदी में लिख देता हूँ। इसे हम लोग कौन सा ब्याज कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। और दूसरे वाले का क्या नाम है? चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो ये कौन सा ब्याज है?
साधारण ब्याज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूलधन। इसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, इसे कहते हैं मिश्र धन, ठीक। इसे क्या कहते हैं, दर, और इसे क्या कहते हैं, ये टोटल 5 तरह के वेरिएबल इस चैप्टर में है, राइट। अब आइए ध्यान से सुनिएगा इनके बारे में। इन्हें फॉर्मूले के रूप में ना पढ़कर इन्हें अपनी भाषा में रिलेट कीजिए, अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कीजिए, आसान लगेगा, ठीक है। अब आइए, जहां तक समय और दर का सवाल है, रेट याद रखिएगा। रेट इस टॉपिक में हमेशा परसेंटेज में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, राइट। और समय हमेशा ईयर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, ईयर में। तो कभी आपको मंथ में मिले, किस में मिले, मंथ में, महीना लिखा हो तो आप तुरंत 12 से डिवाइड कर देना और ईयर लिख लेना, राइट। और कभी दिन में लिखा हो, डेज लिखा हो तो आप तुरंत 365 से काट देना, किससे काट देना, और तुरंत ईयर बोल देना, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा टाइम किस में होना चाहिए, ईयर में। मंथ है तो 12 से डिवाइड कर देंगे और डेज है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। अच्छा, रेट हमेशा किस में होना चाहिए, परसेंटेज में। अब बात कर लेते हैं ये सारी चीजें क्या क्या है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। करें स्टार्ट। साधारण ब्याज हर साल कैसा रहता है, सेम रहता है, हर साल बराबर रहता है, राइट ना, इक्वल फॉर एवरी ईयर, हर वर्ष बराबर। यहां तक कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो, आ गया। चलिए एक बात बताइए आप सब लोग, ये अगर समझ में आ गया तो कुछ चीजें और पूछ लेते। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए बैंक से लिए, किससे लिए, बोर्ड पे देखिए। इस व्यक्ति ने कितने पैसे लिए बैंक से, 1 लाख रुपए। ध्यान सुनिएगा, तो 1 लाख का लेन देन है इनके बीच। तो इस व्यक्ति को बैंक ने कितने लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए, और इस व्यक्ति ने लिए। इस पैसे को लिया या दिया गया धन कहलाता है प्रिंसिपल। क्या बोला मैंने, लिया या दिया गया। लिया और दिया दोनों क्यों बोला, इस व्यक्ति ने लिया और इसने दिया, तो बैंक के लिए भी प्रिंसिपल और इस व्यक्ति के लिए भी प्रिंसिपल है। तो इसे कहते हैं लैंडिंग मनी। क्या कहते हैं, लैंडिंग मनी। उधार दी गई या उधार ली गई रकम। आपने किसी को पैसे दिए और किसी से पैसे लिए, किसी को कर्ज दिया, किसी से कर्ज लिया, दोनों ही सूरत में प्रिंसिपल है, राइट। तो प्रिंसिपल का सिंपल मतलब होता है लैंडिंग मनी। क्या होता है मतलब, उधार दी गई या उधार ली गई रकम, इसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। नहीं समझ में आया, आ गया, राइट। अब आइए ध्यान सुनिएगा। इस व्यक्ति ने बैंक से 1 लाख रुपए लिए, तो बैंक से ऐसे नहीं लिए। बैंक जब गया लेने के लिए तो बैंक ने इससे पूछा था कि पैसे क्यों चाहिए, तो इसने कहा कि पैसे जो चाहिए वो घर बनाने के लिए चाहिए। क्या बनाने के लिए चाहिए, तो बैंक ने कहा कि आपको घर बनाने के लिए चाहिए, तो ये जो आएगा वो होम लोन में आएगा। किस में आएगा, होम लोन, है ना। और होम लोन का करंट जो ब्याज चल रहा है वो है 8%, 8.5% पर एनम। कहने का मतलब जो मैं आपको पैसा देने वाला हूं उस पे हर साल 8.5% में पर एनम हर साल 8.5% ब्याज लूंगा, राइट। तो जैसे ही पैसा दिया, बैंक ने अपनी कंडीशन बता दी कि मैं आपको किस शर्त पर पैसा दे रहा हूं। अगर ये व्यक्ति कहता मुझे एजुकेशन लोन चाहिए या मुझे कहता बिजनेस के लिए चाहिए, तो बैंक रेट चेंज कर देती, राइट। ये कहता एजुकेशन के लिए चाहिए, बैंक तुरंत रेट चेंज करेगी। ये कहेगा, समझ पा रहे क्या मैं कह रहा हूं, जैसे जैसे अपनी जरूरत बदलेगा बैंक अपने रेट को बदलेगा, सही है ना। तो कहने का मतलब जो रेट होती है इसे हम लोग कहते हैं शर्तें। क्या कहते हैं, कंडीशन। यानी कि जैसे ही आप पैसा लोगे, लेते टाइम ये कंडीशन तय हो जाएंगी, समझ पा रहे। और रेट हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, तो ये बात, इसे हम लोग कहते हैं शर्तें। क्या कहते हैं, कंडीशन, राइट। जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब आइए, बैंक जब इससे पैसा दे रहा है तो देते टाइम इसने पूछा क्यों चाहिए, तो उसने कहा घर बनाने के लिए चाहिए, तो बैंक ने पैसे दे दिए। अब ये कह रहा है बैंक कि आप जो पैसे है, ये पैसे ये लौटाओगे कब, तो कह रहा है मैं आपके पैसे 5 साल बाद लौटा दूंगा। तो एक बात बताइए, 5 साल बाद जब लौटा नहीं जाएगा तो जितना पैसा ये 1 लाख दिया उतना ही देकर कर्ज मुक्त हो जाएगा या ज्यादा देगा, ज्यादा देगा। कहने का मतलब अगर 1 लाख दिया है और जो भी कंडीशन है वो बात की बात है, और रिटर्न करते टाइम आपने कहा ज्यादा देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, इसने 1,20,000 रुपए दे दिए, कर्ज मुक्त हो चुका है, बैंक ने कहा चलिए अब क्लियर है आप।
तो 1,20,000 जो है इसे हम लोग कहते हैं रिटर्निंग मनी। कौन से मनी? वापसी की रकम। ये वो पैसा है जिसे देने के बाद व्यक्ति कर्ज मुक्त हो चुका है, लेकिन इस 1,20,000 में लिया गया पैसा भी था और प्लस में 20,000 क्या था? ब्याज भी था। राइट। तो कहने का मतलब जो अमाउंट होता है उसे हम लोग कहते हैं रिटर्निंग मनी। क्या कहते हैं? इस रिटर्निंग मनी में लिया गया पैसा भी होता है और क्या होता है? ब्याज। तो इसे कहते हैं हम लोग मिश्र धन। और मिश्र धन को अपनी भाषा में कौन सा मनी कहते हैं? रिटर्निंग मनी, क्योंकि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? ब्याज होता है। प्रिंसिपल प्लस ब्याज। राइट ना। और इसे हम लोग कौन सी मनी कहते हैं? रिटर्निंग मनी, वापसी की रकम। ये वो पैसा है जिसे देने के बाद व्यक्ति कर्ज मुक्त हो सकता है। क्या मैं बोल रहा हूं? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब ये बताइए, इसने पैसे कितने लिए थे? 1,00,000 और दिया कितना? 20,000। तो ये 20,000 क्या है? इंटरेस्ट। जल्दी बोलिए ना। और इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। तो इंटरेस्ट का मतलब ये वो पैसा है जो इसने लिया नहीं था लेकिन इसे भरना पड़ा, यानी कि कहने का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा मनी। क्या होता है? यानी कि आपने लिए तो 1,00,000 लेकिन आपको देना पड़ा 1,20,000, यानी कि 20,000 आपने एक्स्ट्रा दिए हैं और इसे कहा जाता है ब्याज। कोई डाउट यहां तक? मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैंने इसे रिलेट करने का प्रयास किया लैंग्वेज के थ्रू। नोट कीजिए ना। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? टोटल कितने वेरिएबल है? 5। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट और क्या? टाइम। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। समझ पा रहे हैं बातों को? तो अमाउंट जब आप लिखते हैं तो उसमें प्रिंसिपल भी होता है और ब्याज भी होता है। कंपाउंड में भी प्रिंसिपल प्लस सीआई होगा वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा ही कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस सीआई होगा। करें पे स्टार्ट, जल्दी बोलिए। टोटल कितने वेरिएबल है? 5। चलिए अब ध्यान से सीखिएगा। टॉपिक का क्या नाम है? हाँ, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। करें क्या? देख लो, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर कभी भी ब्याज की बातें होंगी तो डिफाइन होगा कि हम सिंपल पे दे रहे हैं या कंपाउंड पे दे रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। अब जो मैं बोल रहा हूं, इस टॉपिक में टोटल वेरिएबल कितने हैं? 5 वेरिएबल। तो आप पहचान करेंगे 5 ही है और 5 ही रहेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में 5 में से 3 वेरिएबल दिया जाए, क्या बोला मैंने? कितने वेरिएबल दिए जाए? 5 में से कितने वेरिएबल? 3 वेरिएबल गिवन हो, दिया जाए, और 5 में से 3 वेरिएबल देकर और देने के बाद आपसे कोई भी इन 5 में से कोई भी वेरिएबल पूछ ले, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बिना पेन के आप ट्राई कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या मैं कह रहा हूं? 5 में से कोई भी वेरिएबल पूछ ले, आप कोशिश कीजिए कि बिना पेन के हो जाए। अगर ये हैबिचुअल है कि आप क्वेश्चन पहचान के कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 5 वेरिएबल देकर और कभी भी, सॉरी कितने वेरिएबल देकर? 3 देकर, और इन 5 में से कोई भी वेरिएबल पूछ ले तो क्वेश्चन कोशिश कीजिए बिना पेन के हो, और बिना पेन के हो तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन इसी तरह के कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो 3 वेरिएबल मिल जाएगा। राइट। तो कोशिश करनी है कि अगर 5 वेरिएबल दिया हो, 3 दिए हो 5 में से, और कुछ भी पूछा जाए तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा 5 में से 3 ही मिलेगा। अगर 3 से कम वेरिएबल हो, क्या बोला मैंने? लेस देन 3 वेरिएबल गिवन हो, क्वेश्चन पढ़ें और पता लग रहा है 3 नहीं है, तो लेस देन 3 वेरिएबल जो गिवन होंगे उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर पैटर्न पर रिपीट होते हैं। जितने भी क्वेश्चन इससे आए होंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर में उस तरह का स्टेटमेंट पहले आया होगा तभी पूछा जाता है। राइट। तो ये इसमें देख लीजिए कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन पहले आया है प्रीवियस ईयर पेपर में, उस तरह के क्वेश्चन बस आप कर लीजिए।
जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आया है वो टाइप फॉलो करना है, राइट। समझ रहे हैं बातों को। तो इस चैप्टर को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, एक तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो भी होगा इस तरह की बातें होंगी, समझ पा रहे बातों को, वो लेस देन 3 वेरिएबल का क्वेश्चन। और दूसरा कैटेगरी कौन सा है, कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल गिवन है, और ये कौन सा वेरिएबल है, लेस देन। नोट कीजिए। तो इस चैप्टर को 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक 3 वेरिएबल का क्वेश्चन और 3 से कम वेरिएबल का क्वेश्चन, सही है। और मैंने कहा है कि अगर 3 वेरिएबल का है तो आप अपनी प्रैक्टिस से इस सेगमेंट को विदाउट पेन की तरफ ले जाएं, आप बिना पेन के इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आ गया, चलिए समझ अगर कर रहा हूं अब। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन। रेट को दर। रेट हमेशा किस फॉर्मेट में रहता है, हर टाइम हमेशा ईयर, याद रखिए, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट को कौन सा मनी कहते हैं, एक्स्ट्रा मनी। और प्रिंसिपल को और अमाउंट को रिटर्निंग, है ना। इसमें प्रिंसिपल भी होता है और क्या होता है, ऐसा। तो यानी कि अमाउंट जो होता है वो बेसिकली प्रिंसिपल प्लस एसआई का एडिशन होता है, राइट ना। जल्दी बोलिए, हाँ या ना, सही है। करें अब आगे, ध्यान से सुनिएगा। आपने जब सिंपल इंटरेस्ट की पहली लाइन शुरू की थी तो आपने कहा था सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहता है। कैसा रहता है, हर साल कैसा रहता है, इक्वल फॉर एवरी ईयर, यही बोला था ना। चलिए एक बात बताइए, इक्वल फॉर एवरी ईयर, इसी लाइन से टॉपिक को स्टार्ट करें, समझिएगा ध्यान से। एक बात बताइए, सब लोग बोर्ड पर देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो कोशिश कीजिए बिना पेन के आप बताएं। अगर मैंने किसी से 20,000 रुपये उधार लिए तो प्रिंसिपल कितना हो गया, बोर्ड पे देखिए। और उसने देते टाइम ही मुझे कह दिया कि मैं जो आपको पैसे दे रहा हूँ वो दर है 8% वार्षिक, 8% पर एनम, राइट ना। तो एक बात बताइए, एक साल में कितना ब्याज दूंगा मैं, टाइम 1 साल है तो कितना ब्याज दूंगा मैं, पर एनम का मतलब 1 ही साल हुआ ना। जल्दी बोलिए, 1 साल में कितना परसेंट दोगे, 8% ही दोगे ना, 16 क्यों दोगे, है ना। इंटरेस्ट कितना दोगे हम, तो कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 20,000 रुपये का कितना परसेंट लगेगा 1 साल में, 8%। बोले ना हाँ या ना। तो 8% क्या होगा, 8/100, तो कितना हुआ, कितने साल में। तो क्या ये बाबू ये 8% है ना, जल्दी बोलिए। और 8% किसका है, किसका है, प्रिंसिपल का है ना। पी का 8% भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किसका 8% है, प्रिंसिपल का कितना परसेंट, 1 साल में, राइट ना। आपने क्या बोला था मुझे, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहता है। तो एक बात बताइए, अगर पहले साल आप 1600 रुपये देंगे, कितने रुपए देंगे, तो सेकेंड ईयर कितना दोगे, हाँ, और थर्ड ईयर और 4 और 4th ईयर कितना दोगे, हर साल 1600 ही दोगे। तो एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं ये चारों पैसा जोड़ दूं तो 4 साल में कितना दोगे, 6400 रुपये, बोले ना ये ना। अच्छा, ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट था, और ये भी, ये भी और ये भी कितना परसेंट हुआ, चारों को जोड़ोगे तो कितना हुआ, सही है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं, इसको जोड़ोगे तो 8 8 8 और 8 जोड़ोगे तो कितना हुआ, या 8 गुने कितनी बार, 4 बार, 8% इंटू कितनी बार, और किसका, किसका,
राइट ना। तो क्या मैं कह सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये अपने आप में आर है और ये क्या है, तो क्या कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल का, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का क्या होता है RT%। क्या होता है ये T है, क्या है T है, और किसका, सही है ना, सही है। तो क्या ये लाइन लिखना सही है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना % होता है RT%। मिटा दो ये सारी चीजें, ये मिटा दो सारी चीजें, लिख दो सीधे। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का RT%। कितना % होता है RT। चलिए करूं, तो ये सारी चीजें कंक्लूड करते हुए अब मैं लिख रहा हूं, बताइएगा सही है या गलत। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का क्या होता है RT%। चलिए इस लाइन को लेकर कैरी करते हैं, अब ध्यान सुनिएगा। तो मैं ये लिख रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या, क्या RT% किसका, सही है ना, सही है गलत। और इसी लाइन को ओपन करते हैं तो आपका फॉर्मूला बनता है जो बुकों में लिखा होता है। इसी लाइन को क्या आप फॉर्मूला के रूप में क्या पढ़ते थे, SI बराबर है ना, आपके सामने ओपन करता हूं R इंटू T इंटू P, सही है ना। और R % है, % हटेगा तो क्या आएगा, सही है या गलत है, सही है ना। R% को R/100 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, सही है ना। तो क्या ये लाइन सही है या गलत है, क्या इस लाइन में 3 वेरिएबल है, 1 2 3, और यहां भी कितने वेरिएबल हैं 3, सही है ना। तो मेरे हिसाब से ये लाइन जो ऊपर वाली लाइन है वो कहीं भी गलत नहीं है। साधारण ब्याज क्या होता है प्रिंसिपल का, बोल दीजिए, है ना। इस लाइन का मैं यूज करूंगा, ध्यान रखिएगा, सही है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो ये लाइन एक ही, दोनों लाइन बराबर ही है, बस लिखने का तरीका है, सही है ना। तो ये भी लाइन वही है, SI बराबर क्या है, ये T R और क्या T और बटे में ये लाइन, इसी का इंटरप्रेशन समझ में आया या नहीं आया, आ गया। मैं आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, बस काम हो जाएगा। बोर्ड पे देखिए तो, सही है ना। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। साधारण ब्याज प्रिंसिपल का क्या होता है, जल्दी बोलिए, हाँ कितना होता है, RT% होता है। चल देखते हैं क्या लिखा हुआ, पढ़िए तो, सब लोग पढ़िए। कितने वेरिएबल है पहले मार्क करके दिखा देता हूं क्वेश्चन में। कितने वेरिएबल है, 1 2 और क्या 3 वेरिएबल है ना। ये किस में लिखा हुआ, यहां देखो पहले, मंथ को क्या कर दूं, ये क्या हो गया, ये बात ध्यान दें, कभी भी मंथ नहीं लिखना। चलिए साधारण ब्याज क्या होता है प्रिंसिपल का, RT%। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा ऑन ए सम, सम को कहते हैं बाबू प्रिंसिपल, याद रखिएगा, सम को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल, सही है ना। यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया, और R कितना है 12.5, 12.5 को क्या लिखेंगे, 12 2 24 1 25 इंटू R हो गया, T कितना है, जल्दी बोलिए, RT हो गया नंबर में, और परसेंटेज लगा दीजिए, सही है ना। RT लिखा, परसेंटेज लगा दिया, RT% हो गया। बोलिए कैलकुलेशन, बोलिए, ये कटेगा नहीं ना, कितना हो गया, परसेंटेज के कारण नीचे में क्या आएगा, बोलिए, RT% यही होता है ना, इनटू में क्या करेंगे, RT% किसका, प्रिंसिपल का, RT% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, हो गया, यही कैलकुलेशन, 2 0, सही है, जल्दी बोलिए ना, है ना। अब 2 से काट लीजिए, सही है ना, सही है, कोई डाउट। मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और आंसर आएगा, है ना। नोट कीजिए, बोर्ड पे देखिए, ये ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन हो जाएगा। पहले ये देखिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ बाबू, इसे आप इनटू करोगे, काटोगे, टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, समझिएगा ध्यान से।
जब हम इसे 4 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, कारण है कि लास्ट डिजिट कोई भी संख्या अगर 4 से कटती है, किससे कटती है, तो लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए। कितना डिजिट, तभी कटेगा, राइट। जल्दी बोलिए ना, है ना। अब आइए ध्यान से सुनिएगा, ये अगर 95 है, अगर ये 95 होगा तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर मैं बाय द वे इसे 96 कर दूं, क्या कर दूं, तो 4 से कटने लग जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट होगा, ध्यान सुनिएगा। तो अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 से 2, 4 से 24, राइट, समझिए ध्यान से, मैं अभी कन्वर्जन सिखा रहा हूं। तो ये कैलकुलेशन बाबू हो गया 7 5 इंटू क्या, हाँ 4 से 1 होगा ये, है ना, कितना होगा, सही है, राइट। गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन ये बचा, जल्दी बोलिए हाँ या ना। इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर बोल सकते हैं आप, नहीं ना। अब आइए 75 इंटू 124 करना है। आप 75 का टेबल आता है या 25 का टेबल आता है तो बहुत हेल्प होगा, नहीं तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा। बोलिए, टेबल से लिखना है या मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक, कर लो फिर, और क्या चाहिए, सही है। 620 है ना, और ये कितना बचा, 7 4 जा 28, राइट है। देखिए जल्दी बोलिए, क्या बचा, ठीक है ना, कितना बचा, 930, यहां तक पहले ये बताइए, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, सही है ना, जल्दी बोलिए ना, यानी कि आंसर मेरा आ रहा है 9300, कितना आ रहा है। तो पहली चीज, पहली फुर्सत में इन तीनों को निकाल दो, सॉरी इन दोनों को, दोनों तो निकल गए ना। अब आंसर इन्हीं दोनों में से है और दोनों बहुत नियर है, बहुत क्लोज है, राइट ना। अब हमें डिसाइड करना है कि कितना इंपैक्ट देगा। अब ये बताइए कौन सा सही होगा, नहीं पता लगेगा, बोर्ड पे देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इससे कितना बढ़ाया था, 1 बढ़ाया था, गौर से देखिएगा, 1 को अगर मैं इससे काटूंगा 4 से तो 0.25 होता है, कितना होता है, ठीक। तो ये जो कैलकुलेशन आया हुआ है 124 नहीं होगा, 123.75 होगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितना होगा, 123.7, राइट ना। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो हम ये नहीं ले रहे हैं, बस इंपैक्ट देख रहे हैं। तो ये बताइए 0.25 और इंटू कितना, 75, तो 75 इंटू क्या करना है, ये निकाल देना है बस, सही है। जल्दी बोलिए ना हाँ या ना। पॉइंट हटाइएगा, कितना हुआ, 1/4, 100 घटाएंगे 1/4, ये कितना हुआ 18.75, कौन सा होगा, बोलिए, सही है। ये पता लगा कैसे हुआ, 9300 में से क्या निकालेंगे, तो क्या होगा, सही है ना। आप कैलकुलेशन वैसे बेसिकली जैसे करते थे करके चेक कर लीजिए। ये कैलकुलेशन 75 124/4 है, कैलकुलेशन करके चेक करें। ये कैलकुलेशन बस नियरेस्ट वैल्यू कैसे निकाली गई ये बताया गया, 495 था ये, सही है। मैंने 96 करके काटना सिखाया है और 96 करके काट के भी चेक कर सकते हैं, वैसे आपके सामने जनरल सॉल्यूशन है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल का, कितना % होता है, 8, राइट। अब एक चीज़ यहाँ पर और सीखनी है, ध्यान से सुनिएगा। कि परसेंटेज वैल्यू हमने फ्रैक्शन में याद किया हुआ, किस में याद किया हुआ है, समझिएगा। तो फिलहाल क्या किया था हमने, R जैसे दिया था और T जैसे दिया था, परसेंटेज लगा दिया बाहर में, यही किया ना। अब एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे सोचूं तो सही है या नहीं है, ये देखना है आपको। एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का RT होता है ना, तो जब ऑलरेडी हमारे पास
आर जो है वो परसेंटेज में कितना है, कितना परसेंट, और टाइम कितना है, राइट। तो अगर आप कभी भी आर परसेंट को फ्रैक्शन में यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा परसेंटेज का रूल खत्म हो गया, अब परसेंटेज नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज हट चुका है। तो क्या हो गया, आर और टी का गुना क्या होगा, क्या हो गया, किसका, प्रिंसिपल का कितना, ये कैलकुलेशन। समझ गए बातों को, नोट कीजिए। क्या मैंने बोला, बात समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। तो अगर आप आर परसेंट को फ्रैक्शन में याद करके बैठे हैं तो परसेंटेज का रूल खत्म हो जाएगा। दोनों चीजों को नोट कर ले। ये हो गया या नहीं हुआ ये बताइए, हो गया। तो क्वेश्चन में भी आसान भी हो सकता है, डिफिकल्टी भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर डिपेंड है सारा कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान है। क्या लिखा हुआ पढ़िए तो, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन, कितने रुपए, ये क्या हो गया, और ये क्या है, क्या है, और ये क्या है, कितने वेरिएबल है, और क्या पूछा है, क्या होता है एसआई, प्रिंसिपल का कितना परसेंट, आर टी। तो आर 10 है और टाइम 4 है, 10 गुने 4 कितना होगा, 40%। फ्रैक्शन में कितना होता है, सही है ना। किस क्या कर दें, 2/5 इंटू क्या, हो गया कैलकुलेशन। 5 से कितनी बार, तो दोनों क्वेश्चनों में कोई फर्क नहीं था, नंबर का फर्क था बस। नहीं यही बात समझ, जल्दी बोलिए हाँ, ये ना। तो परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में याद होनी चाहिए, आपके सामने है, और याद होने से ही फर्क है, सही है ना। चलिए समझ में आया या नहीं आई बताइए आगे। अच्छा एक चीज और समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये समझ में आ गया सब लोगों को या नहीं आया, क्या पूछा था इस क्वेश्चन में। अच्छा बाबू, अगर अमाउंट पूछा होता, क्या पूछा होता, इतना ही डाटा दिया हुआ और सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे ये वर्ड हो जाए अमाउंट, क्या वर्ड हो जाए, तो क्या बताएंगे आंसर क्या होगा, बोलिए तो क्या होगा अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई कितना आया है 800, प्रिंसिपल कितना है, तो क्या होगा, राइट। जल्दी बोलिए। इस चीज को निकालने का दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, ये तो नॉर्मल तरीका है, जल्दी बोलिए ना, हाँ ये ना। समझ पा रहे हैं क्या मैं कर रहा हूं, यानी कि अभी तक हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते, क्या निकाल रहे थे, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस एसआई तो हम कर ही लेते थे, इसमें कुछ नया नहीं है। नहीं, अब मैं इसे बदलने का प्रयास कर रहा हूं कि इसे बदलेंगे कैसे। पहले ये समझ में आया या नहीं आया ये बताइए, आ गया। पूछूं एक और सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा पहले अमाउंट की बात कर लेते हैं फिर इंटरेस्ट। अमाउंट को निकालने का दूसरा तरीका, ध्यान सुनिएगा। वापस लौटते हैं यहां पर, सब लोग बोर्ड पे देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पहले बताइए, 80% ऑफ क्या, बोर्ड पर देखिएगा और समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आगे, चेंजेस हो रहे हैं अब। ये ऑफ का मतलब क्या होता है बाबू, तो क्या इस मल्टीप्लाई के साथ में क्या है, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, एसआई बटे में क्या चला जाएगा, इज इक्वल टू कितना परसेंट। अच्छा 80% जब भी ब्रेक होगा ना, याद रखिएगा ये ब्रेक होने के बाद हमेशा और हमेशा किसी भिन्न में जाता है। जैसे 40% ब्रेक हुआ था तो अभी 2/5 में गया था, किस में गया था, तो ये किसी न किसी फ्रैक्शन में जाएगा जिसे मैं m/n डिनोट कर रहा हूं, कोई ना कोई फ्रैक्शन ही होता है। जल्दी बोलिए ना, प्रतिशत को जब आप भिन्न में लिखते हैं तो परसेंटेज है ना। तो एक बात बताइए, ऊपर वाला किसको डिनोट करेगा, एसआई, और नीचे वाला, राइट। अगर ऐसा मन ना करे तो ये भी आप कह सकते हैं कि 80% बाबू 80/100 होता है, और 80/100 जब कटता है ना तब जाकर m/n बनता है। क्या मैं बोल रहा हूं, बात समझ पा रहे, 40% पहले 40/100 होता है, और जब आप उसे काट रहे होंगे तब ये बनेगा। जल्दी बोलिए ना, हाँ या ना। अब
ये नीचे वाला किसको डिनोट करेगा और ऊपर वाला ऐसा ही। नोट कीजिए तो करें, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो सब लोग बोर्ड पे देखिए, ये ठीक है। अब ये बताइए, अभी आप कह रहे थे अमाउंट क्या होता है, ये बताइए अमाउंट क्या होता है। इनका एडिशन, सब लोग बोर्ड पे देखिए, इनका एडिशन क्या कहलाता है, राइट। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा। तो क्या ऊपर वाला एसआई, ये ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला, तो इन दोनों का जो एडिशन आएगा, ये अब हटा देता हूं, इन दोनों का एडिशन क्या कहलाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनका एडिशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, यानी कि m प्लस n जो भी हो। समझिए ध्यान से, बहुत सिंपल सी बातें हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी 80% हम ब्रेक करेंगे, कोई भी क्या ब्रेक करेंगे, तो वहां पे तीन चीजें निकलेंगी, एक नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला एसआई और एडिशन क्या बनेगा, अमाउंट। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, बोर्ड पे देखिए एग्जांपल के थ्रू। मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया है जिसमें आपने इंटरेस्ट निकाला था। क्या निकाला था, इंटरेस्ट निकाला था। बोर्ड पे देखिएगा, मैं इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। ये एग्जांपल आप सबने सॉल्व किया था। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में आर और टी गिवन है। क्या गिवन है, समझिए। तो आर कितना परसेंट है, 10%, और टी कितना है। तो अगर मैं आर टी का मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया, 40%। फ्रैक्शन में क्या बना, 2/। आप जब भी इस तरह से लिखते हैं तो नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितनी यूनिट हो गई, एसआई 2, अमाउंट। अब आप यहां से वैल्यू लिखना सीखिए। सब लोग ध्यान सुनिएगा, करें। तो जब भी आरटी ब्रेक करेंगे तो हमें ये तीनों चीजें दिखनी चाहिए, हमेशा और हमेशा, एक बार नहीं हर बार। बोले ना हाँ या ना, सही है। अब आइए वैल्यू कैसे लिखते हैं वो समझिए। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, वैल्यू कैसे लिखा जाता है। अगर मुझे अमाउंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना होगा या अगर मुझे एसआई निकालना होगा, जो भी निकालना हो, गौर से देखिएगा, तो जो निकालना उसे हमेशा ऊपर लिखा करें। जैसे मुझे अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट कितनी यूनिट है, 7 को ऊपर लिखेंगे। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल कितनी यूनिट है, राइट। बोले ना हाँ या ना। और अगर मुझे एसआई निकालना हो तो कितनी यूनिट है ऊपर, ये बात हमेशा ध्यान, जो निकालना हो उसे ऊपर। ये समझ में आया नहीं आया। और जो वैल्यू हो, वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो वैल्यू हो क्वेश्चन में उससे गुना कर लीजिए। वैल्यू कितनी है, 2000, क्या है 2000। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में 2000 है, ये क्या है 2000, राइट। अब ये 2000 जिस चीज के लिए है वो नीचे जाएगा। 2000 है क्या, क्या है इस क्वेश्चन में, 2000 प्रिंसिपल है, क्या है, तो प्रिंसिपल नीचे जाएगा। तो प्रिंसिपल कितनी यूनिट है, 5 5 5 आया। अब देखिए सारे क्वेश्चन खुल गए। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2800। ये 5 से 5 कट गया, 2000 ही रह गया। और ये 5 से कटा तो कितना आ गया, 800। आ तो गया आंसर। यानी कि कहने का मतलब एक झटके में 3 क्वेश्चन खत्म। 80% सही है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी हो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। जो फाइंड करना होगा उसे हमेशा कहां लिखेंगे, ऊपर। समझ गए बातों को। वैल्यू से गुना करेंगे, वैल्यू जिसके लिए होगा वो कहां जाएगा। मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, बोर्ड पे देखिएगा। बस 80% होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चलिए बोर्ड पे देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सब लोग पढ़ें, अभी उस एग्जांपल पे कर दूंगा, पहले पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। ए सम व्हेन इन्वेस्टेड फॉर कितने ईयर, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। तो ये क्या है पहले ये बता दीजिए। टाइम एट रेट ऑफ 10% पर एनम, ये क्या हो गया, अमाउंट 4800 रुपए। तो व्हाट इज क्या, सम इन्वेस्टेड। क्या पूछा पहले ये बताओ, और दिया क्या इस अब की बार, बहुत बढ़िया। हमें केवल आर टी चाहिए। बताइए आर कितना है और टी कितना है, बताइए आप। आर कितना है 10% और टाइम 2 साल, 80% हो गया। बोलिए कितना हुआ, 20%। फ्रैक्शन में बोलिए 1/। तो मैं यहां से लिखने को लिख सकता हूं, नहीं लिखने का मन करेगा नहीं लिखूंगा। प्रिंसिपल कितनी यूनिट, एसआई, अमाउंट,
सही है, बोलिए ना। क्या फाइंड करवा रहा है ये बताइए पहले, क्या फाइंड करा रहा है? सम क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड करा रहे, तो ऊपर क्या लिखूंगा ये बताओ? 5 गुना किससे करना है? गिवन से। कितना है गिवन? 4800। क्या है ये 4800? क्या है 4800? क्या है ये? अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 6 से नहीं है, आ गया, आ गया। कहने का मतलब अगर 80% गिवन होगा, कौन सा परसेंट गिवन होगा, तो हम कुछ भी निकालते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा ही निकालना होता, क्या निकालना होता? तो बताइए फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? अगर ऐसा ही निकालना, नहीं निकालना बट पूछ रहा हूं। ऊपर क्या लिखते हैं? 1 इंटू किससे? और नीचे कितना? ये 6 क्यों आ रहा है पता लगा है? अमाउंट है ये। कितना आएगा? ऐसा ही निकाल सकते हैं हम, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट भी निकाल सकते हैं, राइट। चलिए पढ़िए तो क्या पूछा है, बोर्ड पे देखिए। सीमा इन्वेस्ट 17,650 रुपए के अकाउंट में लगाती है और 8.5% सिंपल इंटरेस्ट है। देन हाउ मच नियरेस्ट टू, रुपीज में बताना है, नियरेस्ट टू विल सी हैव आफ्टर 5 ईयर। क्या पूछा है? क्या पूछा है? अमाउंट, राइट ना। चलिए ये क्या है फिर, और ये क्या है, और ये हो जाएगा, कीजिए तो। चलिए ना, चलिए करवाऊं, हो गया? नहीं हुआ? आर और टी का गुना कितना हुआ बताइए? 8.5% इंटू कितना है? 5। ये बताइए 8.5 अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में याद है, ये 8.5% फ्रैक्शन में कन्वर्टेड नहीं होता, राइट ना। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8% हो गया और टाइम कितना है? 5। तो इसका अगर गुना करेंगे सही सही तो मेरे हिसाब से 42.5% बैठेगा, राइट। अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर 100 बराबर नीचे 100 लगाकर टाइम ज्यादा लगेगा। अब कैसे करेंगे बताइएगा, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 40% और कितना परसेंट? ये जरूरत पड़ रही है अभी। 40% में कितना होगा? और 2.5%। सही है? नहीं, आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए फिर 42.5 बटे में कितना, और पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0 आएगा। बोलिए ना हाँ या ना, और काट लीजिए, बढ़ जाइए आपकी। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बाबू? 40 ही होगा। 5 से 8 गुने 2 कितना हो गया? 16 और 1। ये पूरा फाइनल कैलकुलेशन आएगा 17/40। कितना आया? आप यहां भी काट के देखिए, 17/40 आएगा। जल्दी बोलिए ना। अब इसमें प्रिंसिपल कितनी यूनिट है ये बता दीजिए। 40। ऐसा है 17 और अमाउंट जल्दी बोलिए। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ चुके हैं वहीं से, ठीक। ये लिखने से कोई फायदा नहीं है, बस समझाने के लिए। 57, राइट। सही है ना? जल्दी बोलिए भाई ना। चलिए अब क्या पूछा है इस क्वेश्चन में बताइए? अमाउंट, तो ऊपर क्या होगा? सही है ना? जल्दी बोलिए। और गुना, इसकी कितनी वैल्यू है?
क्या है 17,650? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कहां जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से काट दीजिए, सही है ना? वैल्यू नियर बाई ही है, ध्यान से काटिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। काट दो या हो जाएगा? चलिए, अगर ज्यादा हो जाएगा तो अगर ज्यादा हो जाएगा, चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे देखिए। अनिल ने कितने रुपए? 5,000 रुपए की राशि, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया? 5,000 रुपए। कह रहा 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया। कितने साल के लिए? 10 वर्ष। ठीक है, क्या बोला है कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%, तो पहले 2 साल के लिए 6%, और टोटल कितने साल है? टोटल कितने साल है? 10 साल। पहले 2 साल 6%, तो पहले 2 साल का ब्याज कितना होगा? आर और टी होता है, तो 6 गुने 2 कितना परसेंट हो गया? 12%। अच्छा, आगे अगले 2 साल के लिए 10%, 10 गुने 2 कितना हो गया? 20। तो ये 2 साल और ये 2 साल कितने साल हो गए? 4। और टोटल कितने साल है? 10। तो अब कितने बच गए? 6। कह रहा है 8 वर्ष प्रति, ये हो गया 10 पर, क्या बोला है? 2 वर्ष के लिए 8% था, सॉरी यहाँ पर देखिएगा आगे एक पढ़ा नहीं में। अगले 2 साल के लिए कितना परसेंट है? 8%। जल्दी बोलिए। और 4 साल के बाद कितने परसेंट? 10। तो 80% होता है। तो कह रहा है कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो एक बात बताइए, ब्याज तो 80% होता है ना, तो आप कितनी बोलिए? 2 और कितना? 2 कितना परसेंट? अब 2 और 2 कितना हो गया? ये T2 था, ये T2 है, तो 4 हो गया ना? कितना बचा 10 साल में? 6। और कितना परसेंट है? जल्दी बोलिए। सही है, हो गया ना सर? चलिए, टोटल ब्याज कितना हो गया बता दीजिए। 60, 12 और 16 और 60, यही है ना क्वेश्चन? जल्दी बोलिए, कितना परसेंट हो गया? सही है, आया ना? चलिए, अब तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट पूछा है, यही है ना? बताइए, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं। कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 44, 2 से कितना हुआ? सही। चलिए, क्या पूछा है पहले ये बताइए, क्या पूछा है? तो बताइए, ऊपर क्या रखो? क्या रखो? कितनी यूनिट? गुना किससे करना है? 5,000 क्या है? हाँ, सम क्या होता है? प्रिंसिपल, मैंने पहले बोला। प्रिंसिपल कितनी यूनिट है? सही है ना? क्या क्या निकाल सकते हैं हम, ये बताइए पहले। सिंपल इंटरेस्ट, और क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट, और क्या निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल। और एवरी केसेज, हर केसेज में वो आरटी हम ब्रेक करते हैं। क्या ब्रेक करते हैं? आरटी। जैसे ही 80% ब्रेक होगा, तीनों वेरिएबल ओपन हो जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, समझ में आया या नहीं है बताइए आप लोग? आ गया? तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। आप सबके पास पीडीएफ है, समझ पा रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट के पीडीएफ में, जिसमें आपको 3 वेरिएबल मिले। कितने वेरिएबल मिले? कितने वेरिएबल? 3। और अगर आरटी गिवन हो, क्या गिवन हो, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, बात समझ पा रहे हैं? कितने वेरिएबल गिवन होने चाहिए? 3। और आर और टी दिया होना चाहिए। क्या गिवन होना चाहिए? ये तो पहचान जाएंगे ना कि आर और टी गिवन है, तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। समझ पा रहे हैं? आप सब लोग अगली क्लास तक आए तो कम से कम आप सब लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना आता हो। क्या निकालना आता हो? ठीक है, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल लीजिए। रेट और टाइम बच गया, जो मैंने आज नहीं कराया है,
बट जितना कराया बहुत इंपॉर्टेंट है, करने का तरीका बदला गया है। अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो मैंने किसी में भी फॉर्मूला नहीं लिखा है कि भाई प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कहीं नहीं बोला कि फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बोला कि परसेंटेज का रिलेशन क्या होता है, कितना परसेंट होता है, और परसेंटेज को जब हम कन्वर्ट करते हैं 80% को तो ये रेशियो क्या कहलाते हैं। तो आप उन रिलेशन को अगर ध्यान रखेंगे तो कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, और अगर आप रिलेशन को ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर रटते ही रहेंगे। समझ पा रहे हैं? तो आप रटिए मत, इन चीजों को कीजिए और सॉल्व करने से इंप्रूवमेंट होगा, और रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।